हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1 है और आपका बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 जुलाई से, ठीक है। और 6 to 8 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये प्राइमरी के लिए 9 10 के लिए 11 12 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 to 8 में ही क्या होते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। और ये जो कंटेंट्स है ये एनसीईआरटी का 90% ये कंटेंट्स है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसमें देखिए 58 टोटल क्वेश्चन है और मैंने इसमें मार्क नहीं किया है ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हालांकि नीचे आंसर दिया है, यहाँ आंसर दिया है, ठीक। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स ला शापाल की संधि जो 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई 1 नंबर में और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 46 से 48 में क्या हुआ है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रेरित था और एक्स ला शापाल की संधि से 1748 में समाप्त हुआ इस युद्ध का, जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की और अंग्रेजों का मद्रास पर पुनः प्राप्त हुआ उसको मद्रास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सतीश चंद्र हो जाएगा, ठीक है, सतीश चंद्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। ये आप लोगों को पता होगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर द्वितीय। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था, तो किसका सबसे कम था, तो सबसे कम किसका था, 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जहांदार शाह यानी 1712 से 13। क्योंकि आप लोग याद है पहला शासक कौन था उत्तरकालीन मुगल सम्राट में औरंगजेब के बाद, बहादुर शाह था 1707 से 12 तक, फिर जहांदार शाह 12 से 13 तक, फिर फारूक शियार 13 से 19 तक, फिर मोहम्मद शाह 19 से 48 तक, फिर अहमद शाह 48 से 54 तक, फिर आलमगीर द्वितीय 54 से 59 तक, फिर शाह आलम द्वितीय 59 से 6 तक, फिर अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक और बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 57 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था तो वो होली था। ऑप्शन नंबर 5 पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर 6 में आइए, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। ये देखिए स्टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये सीआरटी बोर्ड क्वेश्चन जमोरी में हो जाएगा, ठीक है। किस भारतीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। फिर 8वां क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क था, ठीक है। 8 क्या हो जाएगा, बी। 9 में क्या, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने कोचीन चीन में किया था, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, वो कौन था, अंग्रेज शब्द था जिसने 1611 में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में, ठीक है। 8 में प्रयास किया था बस, वो असफल हुआ था। फिर नेक्स्ट आइए, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में है। देखिए फोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में था, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो तमिलनाडु यानी मद्रास में था और फोर्ट विलियम जो था वो कोलकाता में था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था, तो तमिलनाडु में, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, पहला ऑप्शन भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, दूसरा ऑप्शन कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, तीसरा क्वेश्चन भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, पुर्तगालियों के घटते संसाधन, अंग्रेजों की नाविक शक्ति या मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यही डी नंबर हो जाएगा, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध जो थे वो सफलता का अंत हुई था भाई, नहीं था। निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी, तो वो अंग्रेज को छूट दे दी गई थी पूरी तरह से। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, देखिए लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण जो है कब हुआ था, 1764 में क्या आए थे ये लोग आए थे, मतलब ये इंडिया आए थे व्यापारी। उस समय कौन था अपना सम्राट, लुई 14वां था। इसका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट क्या है, मैं ही राज्य हूँ, इसका प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, ठीक है। ऐसा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, मैं ही राज्य हूँ। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है, तो कोलबर्ट को माना जाता है। 18वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से, ठीक है। पहला क्वेश्चन में मैंने बताया था इसको, ठीक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ठीक है।
वॉन्डीवॉर्स की लड़ाई 1760 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, ठीक है, 1760 में। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो कौन था बादशाह उस समय? आप लोगों को पता है कौन था? अकबर था, ठीक है, क्योंकि 1556 1605 तक ये अकबर ही रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यूरोपियन व्यापार में एक नए युग का उद्घाटन करने हेतु वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498 को पहुंचा था। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? तो शाहसूजा से प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने की थी। अब क्या करना है, नीचे आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इलाहाबाद की संधि क्या हो जाएगा? 1765, 12 मई 1765 को हुआ था। मंगलोर की संधि 1784, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सलवाई की संधि 1782, आंग्ल मराठा युद्ध। पहला आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान वही सलवाई की संधि से क्या होता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त होता है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1775 1782 में हुआ था, ठीक है। मद्रास की संधि कब हुई थी? 1700 कब हुई थी मद्रास की संधि? आई थिंक 84 में हुई थी, ठीक है। 80 से नहीं, मद्रास की संधि हुई थी आपको 1769 में, क्योंकि 1767 से 69 तक क्या हुआ है कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ है, और यहीं पे फिर 69 में क्या हुआ है? मद्रास संधि से प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। अहमद शाह ने 1748 में सफरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? नेक्स्ट, अहमद शाह ने 1748 में सफरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये भी मैंने बताया। ये क्या था इसका आंसर? साम्राज्य का वजीर यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कौन एक सुमिलित नहीं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, ठीक है। ये एक सुमिलित है, सॉरी ये एक सुमिलित है, सच है ये, मतलब सत्य लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था कब? आखिरी युद्ध जो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है। दिवंगत मतलब उनकी मौत हुई थी। कौन सुमिलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध एकला सफल की संधि समाप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध जो था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि नहीं हुई थी, उसमें मंगलोर की संधि हुई थी, ठीक है, 1784 में, क्योंकि 80-84 तक जो है द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध लड़ा गया था। टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित पत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था? एक से क्या हो जाएगा? फतह हैदर श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया? फतह हैदर। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है, किसने कहा था ये? 32 से क्या हो जाएगा? मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कहा गया था, ठीक है। मैसूर को ही के लिए ही बोला गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक मतलब निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी आंख मतलब छीन ली है। किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका है? तो महाराजा रणजीत सिंह का है, ठीक है। 33 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 34 में ये रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। कौन सम्मिलित था? रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था? 34 का क्या हो जाएगा? डी यानी श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह था। फिर 36 नंबर है, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो दीनानाथ था। कौन था? दीनानाथ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में किसने फतेह चंद्र को जगत सेठ सिंह की उपाधि प्रदान की थी? किसने की थी? तो मोहम्मद शाह ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पर थी? 38 क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद थी। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो ये आप लोगों को पता है, जॉब चार्नोक था। निम्नलिखित से गवर्नर जनरल में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था? किसने किया था? डी यानी मतलब सॉरी ए लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था, ठीक है। पूरा 1786 से 93 तक था, और 93 में ही अस्थायी बंदोबस्त यानी पूरा व्यवस्था लाया था वो, ठीक है। ये आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट देके मैच कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप अपना क्वेश्चन को मैच करते हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में टिक नहीं मारा कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रथम आंग्ल ब्रह्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो एक तरह से क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल ब्रह्मा युद्ध सबसे पहले हुआ कब था? तो 1824 से 26 में हुआ था, मतलब 24 से 26 में हुआ है, और ये अंडरबू की संधि से समाप्त हुआ था ये। और उस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एक तरह से क्या हो जाएगा? कौन था उस समय? उस समय था सी यानी हो जाएगा एमॉस्ट था, ठीक है, क्योंकि ये 13 से 23 तक रहा है, शासन किया है, मतलब गवर्नर जनरल था एमॉस्ट, ठीक है। फिर 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? 42 से क्या हो जाएगा?
बाजीराव द्वितीय किए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आधारों पर 1891 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था, क्योंकि नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, ठीक है। यही स्टेटमेंट सही है। तृतीय अंग मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तृतीय अंग मराठा युद्ध सबसे पहले हुआ कब था? तो 1817-19 में हुआ था। और 24 से क्या हो जाएगा? उस समय कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स है। फिर है आपको निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लास्ट डी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय अंग मराठा युद्ध, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये निम्नलिखित में कौन एक सम्मिलित नहीं है? फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही है रुहेलखंड। रुहेलखंड किया था ना शहादत खान ने नहीं किया था, ठीक है। 40वां क्वेश्चन, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वास करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? दो व्यक्ति कौन थे? तो मीर जाफ़र और रायदुर्लभ थे, ठीक है। मीर जाफ़र और रायदुर्लभ थे। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। बक्सर की युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो और तरह से क्या हो जाएगा? मेजर मुनरो था, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों का भारत में सर्वोच्च स्थापित कर दिया था? तो उनसे क्या हो जाएगा? बक्सर के युद्ध से क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों को फिर ज़मींदारी मिल गई थी, ठीक है। भारत मद्रास की, बंगाल की और आपको बम्बई की ज़मींदारी इसको मिल गई थी, ठीक है, अंग्रेज़ों को। और इसी के बाद क्या हुआ था? अंग्रेजों ने अपना पाँव पसारने इंडिया में शुरू कर दिए थे। निम्नलिखित में कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 जून 1775 को जो पता था यह युद्ध आरंभ हुआ था और इसका अंत जो है उसी दिन सायंकाल को हुआ था। नहीं, प्लासी का युद्ध जो था 1757 को शुरू हुआ था। ये पर लिखा हुआ है, यानी 75 को इधर उधर कर दिया है वो। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त किया गया था किस युद्ध में? सिराजुद्दौला जो था किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में, ठीक है। फिर निम्नलिखित में किस कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुर्घड़ी रात कहा था? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। नवीन चंद्र सेन ने कहा था। बक्सर के युद्ध के समय बानर का नवाब कौन था? तो 53 क्या हो जाएगा? 53 का आपको हो जाएगा ए, यानी मीर जाफर था, ठीक है। 54 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का 1765 में किसके साथ कोई संधि से प्राप्त हुआ था? 54 क्या हो जाएगा? यानी शाह आलम द्वितीय के साथ। 55 इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? किन्होंने निष्पादित की थी? 55 क्या हो जाएगा? ये रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और शाह आलम, ठीक है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? किसके शासनकाल में? तो 56 का क्या हो जाएगा? 56 का सिराजुद्दौला, क्योंकि 20 जून 1756 को कालकोटी त्रासदी हुई थी, जिसमें 146 में से अंग्रेजों में से 123 जो थे अंग्रेज मारे गए थे इस कोठरी में। एक बहुत ही भयावह घटना थी वो। 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो 57 क्या हो जाएगा? मेजर हैडर मुनरो हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 58 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा था कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार का एक डाकू राज्य था? किसने कहा था? के.एम. पन्नीकर ने कहा था। और नीचे आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लेके फिर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी मैं आप लोगों के लिए 18 जुलाई तक लगभग 500 से प्लस मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है, फिर आपको मेडिवल, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री सारा का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये बाकी ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, कल आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़। फॉर मोर लुक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।